वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश, और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नेम रिएक्शन की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे इसमें से 101% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है और एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक पेन और पेंसिल नहीं निकाल लिया है, जो भी जिस भी चीज़ पे आप लिखते हो उसे लेके बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए इम्पॉर्टेंट ट्रिक और कंसेप्ट को लिखना। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन, अब ये रिएक्शन का नाम हेलो फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें बनता है आइडो फॉर्म। आइडो फॉर्म बनता है। आइडो फॉर्म दैट इज फॉर्मूला इज CH3। सर बनने को तो और कोई भी फॉर्म बन सकता है ना, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म ही क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है येलो। सर ये येलो क्या होता है? ओए येलो कलर। येलो कलर पहचान में आ जाता है, बाकी सबका कलर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि येलो फॉर्म टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो तुमको पता चल गया होगा कि येलो फॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म बनता है। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटो। कौन? मिथाइल कीटो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, मिथाइल कीटो, इसका मतलब होता है यहाँ पे होगा H3C ग्रुप और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा H या फिर R। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दूसरे ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो ये सारे जो हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट नहीं दे सकते। अब इसमें होता है, अगर आप हायर लेवल IIT JEE लेवल पे देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में अगर एस्टर है तो जनरली एस्टर ये टेस्ट दे देता है। बट ये बात मान के चलो कि एस्टर के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। और आपके स्टेट बोर्ड में तो बहुत कम है। आपके स्टेट बोर्ड में जनरली वो ट्रीट करते हैं अल्डिहाइड से, दूसरा कीटोन, तीसरा प्राइमरी अल्कोहल और चौथा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, इसी के ऊपर आपको जनरली क्वेश्चन आता है। ये सारे टेस्ट देंगे, और कौन सा टेस्ट देंगे? हेलो फॉर्म टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो चलो सर जल्दी करो, आ जाओ कंसेप्ट पे, इधर उधर की बातें मत करो। तो देखो, ऑल मिथाइल कीटोन CH3COR एंड ऑल अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप व्हेन एन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज वार्म्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये वो केमिकल सब्सटेंस है, वो रिएजेंट है जो इस हेलोफॉर्म रिएक्शन को करवाते हैं। तो आपको लेना है एक बेस और उसी के साथ आप लेंगे एक हेलोजन। ओके, हेलोजन जनरली हम कौन सा लेते हैं? आयोडीन, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। कलर के लिए ही तो ये टेस्ट होता है। हियर द रिएजेंट सोडियम हाइपोआयोडाइड इज प्रोड्यूस इन C2। इन C2 मतलब जब सिचुएशन डिमांड करती है। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन भी बता देता हूँ। जब हम किसी बेस में हेलोजन को रिएक्ट करवाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है और वो दे देता है Na प्लस NaOI, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? जी हाँ, पानी भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आयोडीन जो था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, बट यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे आयोडीन हो गया +1। मतलब यही आयोडीन एक टाइम पे 0 था और यही आयोडीन अब एक टाइम पे +1 है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो, ये देखो ये वाले में बढ़ोतरी हुई, और दूसरा जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी भी हो, तो 0 से देखिए -1 हो गया, ये 0 से +1 हो गया, मतलब रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए? रिड्यूस। जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, और सुन रहे हो ना तुम लोग, साइमल्टेनियसली, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, और ये जो चीज़ है ना, ये मैंने मेरे ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स में भी बताई है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। ठीक है, बाकी सर आपने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, अरे पानी है यार उसको तो छोड़ दो ना, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे 2 लगा दिया। ओके, तो ऑक्सीजन तो 2 होगा, हाइड्रोजन भी 2 होगा, एक ऑक्सीजन इधर हो गया तो एक H2O बना ना मेरे भाई। आ रहा है समझ में? और यही आपका रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये जो है ना NaOY, यही रिएक्टिव स्पीशीज़ है।
ओके तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मैकेनिज्म दिखाते हैं, बाकी हेलोफॉर्म रिएक्शन के और भी तरीके हैं जिससे हम मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम मैकेनिज्म पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम तो आ जाएंगे प्रोडक्ट पे। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड विच कंटेन वन कार्बन आइटम लेस देन द सबस्ट्रेट। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, मतलब इस रिएक्शन के दौरान सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। आ रहा है समझ में, ये बन जाता है। ओके, और जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन इज ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके चलिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, यह हाइपोआयोडाइड मतलब क्या होता है। ओके तो आयोडस एसिड जो होता है उसके सॉल्ट को हम हाइपोहैलस एसिड जो है, हाइपोहैलस एसिड, ओके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके सॉल्ट को क्या कहते हैं, हाइपोहेलाइड। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये देखिए HOI, ओके HOI, इसका नाम है हाइपो आयोडस एसिड। क्या नाम है, हाइपो आयोडस। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हाइपो क्यों है, पायरो क्यों है, ये सब कुछ क्यों है, तो आप मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो IIT JEE की सेक्शन है उधर जाके पूरा नाम सीख सकते हैं। अब ये देखिए हाइपो आयोडाइज एसिड है, इसका सॉल्ट देखिए क्या हो जाएगा NaOI, तो इसे हम कहेंगे हाइपो आयोडाइड। और सर मस्त समझ में आ गया, अगर क्लोरीन होता तो हाइपोक्लोराइड, ओके अगर ब्रोमीन होता तो हाइपोब्रोमाइड, सर अगर HOF होता तो ओके उसका सॉल्ट होता तो यहाँ पे IT आता है, और एसिड होता है तो OUS आता है, और इन शॉर्ट बोलूँ अस एसिड को सबको हम क्या बोलेंगे, आइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो, तो देखो ये भाई हमने पहले ही बोला था कि हमारे चैनल पे तो आपको स्टेट बोर्ड के साथ एंट्रेंस का भी मिल जाएगा, स्पेसिफिकली CET का। ओके तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे एसीटोन दिया गया है आपको, एसीटोन क्या होता है, H3C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप पहले क्या कीजिए, इसे तोड़ दीजिए, ओके और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब जिस पार्ट को ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए, ठीक है, और बचे हुए पार्ट का क्या बना दीजिए, आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मीडियम है वो बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे NaOH लिया गया है तो ये एसिडिक है, ओके तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और प्लस ये आपका आयोडोफॉर्म जो कि है येलो कलर का, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए बाकायदा आपको रिएक्शन दिखाया गया है, ओके CH3COCH3, यहाँ पे 3 NaOI दिया गया है, ओके हालांकि रिएक्शन को इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, डायरेक्टली बस लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, 3 NaOI, वो कैसे बना, NaOH और I2 के रिएक्शन से। हीटिंग भी ज़रूरी है, हीटिंग भी ज़रूरी है क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है। ये हीटिंग क्यों है, क्योंकि जब आयोडोफॉर्म बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे I और ये I बनेगा, तो जो बेस है बचा हुआ OH माइनस, ये कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तो तोड़ना होता है। अब OH माइनस इस कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, आ रहा है समझ में, इसीलिए ये OH माइनस अटैक करता है और एक पाई बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, ओके। और फिर ये जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बैक अटैक करता है, तो ये पूरा जो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये टूटना होता है, और इसको टूटने के लिए हीट चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हीटिंग किया गया। जी हाँ, ये कुछ भी अपने से नहीं होता है, ये हम करवाते हैं, आया समझ में, साइंटिस्ट करवाते हैं। तो ये देखिए ये बन गया आयोडोफॉर्म, मैंने बोला था इस पार्ट का बना दिया आपने आयोडोफॉर्म, इस पार्ट का क्या बना दिया, एसिड, और ये आपका जो बेस है वो, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, रिमेंबर इफ CC बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ गिवन अल्डिहाइड, इफ CC बॉन्ड इज प्रेजेंट इन गिवन अल्डिहाइड और कीटोन और मिथाइल कीटोन,
देन इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय हाइपोहेलाइट, मतलब ये जो NaOI है इसके जगह पे KOI भी यूज़ हो सकता है, तो ये C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करता। अगर ये C डबल बॉन्ड OC CH3 है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आइडो फॉर्म में, और ये बचे हुए पार्ट का क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। वो डबल बॉन्ड को कुछ करता नहीं है। आगे देखिए, नॉन मिथाइल कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। नॉन मिथाइल कीटोन मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे H3C CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो अल्डिहाइड मैंने बता दिया, लेकिन ये मिथाइल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये इथाइल है। ये क्या है, इथाइल, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसके पीछे रीज़न जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो हाइड्रोजन है जो कार्बन को अटैच है, अब ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, अब ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसे क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन। ओके, तो अल्फ़ा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। देखिए फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनिल। ओके, इसको जो कार्बन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये एसिडिक होता है तब ये रिएक्शन होता है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो गया ना आपका कीटोन। जी हाँ, पेंटेन टू ओन है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एसिडिक नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एसिडिक नहीं है। क्यों एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये पूरा मिथाइल ग्रुप प्लस आई दिखा रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ये जो हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे H3C है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये वाला पार्ट है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन खींचना चाहिए, क्योंकि कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक बहुत सारे लोग हवे में बता देंगे, लेकिन मैं जो एग्जैक्ट रीज़न होता है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना मोटिवेशन का सोर्स होता है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, जब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अब ये कार्बन बोलता है कि अरे मेरे को तो उधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मेरा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो ये कार्बन या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता। हाँ, ये हाइड्रोजन भी सेम है, इसके इलेक्ट्रॉन को अब कार्बन नहीं खींचेगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है मिथाइल का। तो सिंपल सी बात है, जब कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं तो ये एसिडिक होएगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। इसीलिए मिथाइल कीटोन को छोड़ के ये कोई भी टेस्ट नहीं देते, क्योंकि मिथाइल के केस में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब देख रहे हैं ये तो डायरेक्टली CO को अटैच है और ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन हाइड्रोजन से लगे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब हाइड्रोजन से लगे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, और जो OH माइनस है वो बेस है, वो ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। आया समझ में? जी हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ारूज़ रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है दोस्तों। IIT JEE जैसे सिलेबस में हर साल, मैं आपको अगर बोलूँ 20 साल का आप पेपर उठा के देख लो तो हर बार एक न एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, secondary alcohol having CH3CHOH group give positive iodoform test because reagent oxidizes it into CH3CO group which subsequently form iodoform। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो भी ये टेस्ट देता है, नो डाउट। प्राइमरी अल्कोहल भी देगा, प्राइमरी अल्कोहल भी देगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी देगा। ठीक है, तो मैं आपको सेकेंडरी का ही बता देता हूँ, आप प्राइमरी का समझ लीजिएगा। देखिए ये OH है, और इसे और ओपन करके अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है, ये O के ऊपर H है और ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पे। ठीक है, अब जरा देखिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। और मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे हेलोजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस हेलोजन को पोलराइज करेगा, मतलब हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। जी हाँ, इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये O है, ये H है, और अब यहाँ पे I आ गया। क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन में से, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दे दिया। किसको दे दिया, आयोडीन को, और आयोडीन का ये इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो ये माइनस आई हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसे, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया आयोडीन ने। अब हमारे सोल्यूशन में बेस भी तो है, OH माइनस, तो देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है,
ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया आपको, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन में ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रख लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है रे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O, क्योंकि ये OH क्या करेगा, इसे ले लेगा। ठीक है, अब जरा देखिए क्या बन गया, O हो गया, यहाँ पे S है और यहाँ पे ये आ गया I। अब जरा देखिए यहाँ पे H है। ठीक है जी, नो डाउट आप सबको पता ही होगा। अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH- जो है वो इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जरा देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ ऐसे। जी मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, ये मैंने बनाया है आइसोप्रोपेनॉल। नहीं तो बहुत सारे सोचेंगे सर ये अल्कोहल कौन सा है, और आइसोप्रोपेनॉल जो है ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। सर इसे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हैं, हाँ वही बात है आपका, ये वो सब अलग सेक्शन है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा OI और यहाँ पे आ जाएगा अब ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अब ये अटैक कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर और I- यहाँ से बाहर हो जाएगा, और फिर यही I- बाहर निकल गया। ठीक है, यही I- क्या हो गया, बाहर निकल गया, और आपको यहाँ पे मिल गया डबल बॉन्ड O। देखिए कैसे एक अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। ठीक है, अगर यही 1 डिग्री अल्कोहल होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, और सर 3 डिग्री, सर 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और आयोडीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन कर दे, तो 3 डिग्री अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप हेलोफॉर्म का बेस्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Write the chemical reaction taking place when propane-to-ol is treated with iodine and sodium hydroxide। तो देखिए propane-to-ol, मैंने तो propane-to-ol ही लिया था, लेकिन आपको बताया कि कैसे वो कन्वर्ट हो गया। तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोन ऐसे हो गया, और कीटोन को फिर आप किससे ट्रीट कर दोगे, NaOH+ I2। तो आप किसी एक पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो ये वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा CH I3, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na+। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया आपका आइडोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। तो पहले पहले क्या होगा, ये जो ऊपर मैंने पूरा पार्ट बताया ना, ऐसा होगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जो प्रोपेनॉल है, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज कीटोन, और फिर उसके बाद आपको ये आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया रिएक्शन आ रहा है जिसे हम कहते हैं अल्डोल रिएक्शन। ओके, अब ये अल्डोल रिएक्शन क्या होता है, हम पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, अल्डोल रिएक्शन सिंपल है, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है, ओके, अल्डोल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। एक आता है अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा आता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अल्डिहाइड से आ गया अल्ड और अल्कोहल से आ गया ऑल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साथियों अल्डोल। आया समझ में? अब जरा देखिए, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट NaOH द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑब्जर्व। ये CH3CHO ने ये पूरा दे दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोडक्ट। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप एक है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया आपको, और ये क्या हो गया अल्डिहाइड, तो आपको अल्डिहाइड भी मिल गया। दो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। आगे देखिए, विल देयर बी अनदर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द सेम रिएक्शन। ओके, क्या एक और, क्या कुछ और प्रोडक्ट भी बन सकता है इसमें, इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है सेम रिएक्शन में? जी हाँ, सिंपल, एक और प्रोडक्ट अगर आप बोलो तो H2O बनता है जनरली। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो आपको एक और जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो ये कार्बन हो गया अल्फ़ा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, और ये कार्बन हो गया बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
ओके, इसका कॉमन नाम अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्रोटोनल्डिहाइड। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इज दिस एन एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन? तो देखिए, अगर आप इसमें देखें तो ये तो एक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। कंडेंसेशन तब होगा जब आप इसकी हीटिंग करेंगे। जब आप इसकी क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे। जो मैंने आपको बताया वो हीटिंग प्रोडक्ट बताया, ठीक है। आगे देखिए, अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। ओके, डाइल्यूट NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, Na2CO3 ले लीजिए, क्योंकि NO2CO3 भी पानी में डिज़ोल्व होके क्या दे देगा? Na2Na प्लस प्लस जो होगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड तो वीक है, चलिए वो भी बताते हैं। Na2CO3 अगर आप ले लोगे और इसको किसके साथ रिएक्ट करा दोगे? H2O के साथ, तो ये दे देगा Na प्लस प्लस OH माइनस और प्लस HCO3 माइनस। हालांकि एक स्टेप में, और इसमें एक और स्टेप आएगा जिसमें कि ये HCO3 माइनस और एक बार वाटर से रिएक्ट करेगा। तो देखिए ना, आपको मिल गया ना OH माइनस। मेन काम तो यही करता है। मेन काम कौन करता है? ये बेस करता है। बट याद रखिएगा, इसमें लिथियम कार्बोनेट मत लीजिएगा, लिथियम कार्बोनेट मत लीजिएगा, क्योंकि हमें सोल्यूबल, मतलब ऐसा कार्बोनेट चाहिए होता है जो पानी में बेस बना दे, ठीक है। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। तो आपने क्या देखा? आपको चाहिए एक बेस और चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इधर देखिए, तो ये हो गया H3C, C डबल बॉन्ड O और ये H। ये पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। जी हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये CH3CHO है। अब इसमें ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अब इसको जो भी कार्बन अटैच होगा उसे हम अल्फ़ा कहेंगे। चलिए, या फिर ऐसे ले लेता हूँ, ये एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे। तो ये जो सबसे पहला कार्बन होता है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, सेकेंड को कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहते हैं डेल्टा, और अगर इसके बाद कार्बन आया तो उसे हम कहते हैं एप्साइलॉन। क्या कहते हैं? एप्साइलॉन। तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को, ऑर्गेनिक में ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमें तो ज़्यादा करके इंटरेस्ट किस में है? अल्फ़ा कार्बन में। और अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अल्फ़ा कार्बन में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो ये देख रहे हैं अल्फ़ा कार्बन और इसमें हाइड्रोजन है। तो सर ऐसा भी एग्जाम्पल होता है क्या जिसमें अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो? जी हाँ, देख लो, ये देखो, देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। आप सोचोगे हाँ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ज़रा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ, मतलब इसमें जो पाई बॉन्ड है उसका अगर लोकेशन दिखाऊँ तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, तो आपको कहीं पे इसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये देख रहे हो ना, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कार्बन है जिसे मैं गोला बना के दिखा रहा हूँ, इसमें तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये सिंपल सी बात है, ये अल्डोल नहीं देगा, ये अल्डोल नहीं देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये क्रॉस अल्डोल दे, मतलब इसे एक किसी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ लिया जाए जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तब ये दोनों में रिएक्शन हो सकती है। आया समझ में? जी हाँ। तो याद रखिएगा, अल्डोल रिएक्शन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बेस का होना और दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना। बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन के रिएक्शन नहीं हो सकती। आया समझ में? ऐसा है, ठीक है। और कभी कभी आप देखोगे कि कुछ कुछ के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा लेकिन फिर भी वो रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये H3C है और ये CH3 है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है बट फिर भी ये अल्डोल नहीं देता। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, एंट्रेंस का भी मैं आपको साइमल्टेनियसली करा दूंगा, स्टेट बोर्ड का, ठीक है। ये देखिए, तो ये हाइड्रोजन तो निकलना चाहिए ना सर, ये हाइड्रोजन तो अल्फ़ा है बट फिर क्यों ये नहीं देता अल्डोल? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक नहीं है मेरे भाई, ये एसिडिक नहीं है। क्यों एसिडिक नहीं है? क्योंकि 2 मिथाइल का प्लस आई लगेला है, और प्लस आई लगा हुआ है ना, तो सिंपल सी बात है वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। आप समझ में आया?
अरे हाँ सर, मस्त है ये तो। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज एन एडिशन रिएक्शन। अल्डोल फॉर्म्ड ऑन अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स अंडरगो सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन वार्मिंग। देखिए, वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बना रहे हैं। चलिए मैं वो वाला एग्जाम्पल आपको वापस लेके चलता हूँ। अगर आपको देखा होगा आपने पीछे, मैंने आपको, चलिए एक बार फिर से ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपने देखा था CH3 CHOH, और यहाँ पे है ये CHH, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आप ये दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ से वाटर निकालेंगे -H2O, और यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, H3C CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। तो आपने बेसिकली किया क्या, दो सिग्मा बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा, दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा, और एक पाई बॉन्ड को क्या किया, बनाया। मतलब आपने दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया और एक पाई बॉन्ड बना दिया। मतलब क्या किया, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़े, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़े और एक वीक बॉन्ड बनाया। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग तोड़ना पड़ रहा है और वीक बन रहा है। और आप सबको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड को तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है हमने ये। और ये जो बॉन्ड का बनना है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हीट कम निकला है, लेकिन यहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसके मुकाबले में ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा इतना पार्ट, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब कुछ बच्चे जो और अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E1CB। क्या होता है, E1CB, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन वाया कॉन्जुगेट बेस। ओके, ऐसा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। RCH2CHO aqueous NaOH gives RCHOH CHR CHO। ये देख रहे हैं ऐसा। आप इस प्रोडक्ट को देख के बिल्कुल मत डरिएगा, मैं आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखना सिखा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, डायरेक्ट ये कैसे लिखते हैं ना ये बता दूंगा। अब मेरे पास ऐसा चूरन है, ठीक है। तो चलिए चूरन को दिखाता हूँ मैं आपको कि चूरन कैसे लिखेंगे इसका। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर आपका रिएक्टेंट है। देखिए अब इसके लिए चूरन लिखना सिखाते हैं। तो ये R है, ये CH2 है, और ये CHO है। तो पहले आप काम कीजिए कि एक के कार्बोनिल कार्बन को ओपन कीजिए। पहला स्टेप क्या है, एक के कार्बोनिल कार्बन को ओपन करने का, और दूसरे के क्या करने का, अल्फ़ा हाइड्रोजन को ओपन करने का। क्या ओपन करने का, अल्फ़ा हाइड्रोजन को। तो देखिए ये ऐसे ओपन कर लिया। अब यही सेम मॉलिक्यूल वापस बनाना है मेरे को यहाँ पे बगल में, अगर आप देखो तो लेकिन उसका क्या रखना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मैं वही चीज़ करता हूँ, क्या करूँगा, H2C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। अब ज़रा देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए और यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए और अपना प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये हो गया RCH2 CH डबल बॉन्ड CR, और ये हो गया CHO। अब आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट से, अपने फाइनल प्रोडक्ट से। देखिए चूरन कितना काम में आया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक का कार्बन कार्बन खोलना है और उसी मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, और फिर अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन से वाटर को निकाल देना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहले भी ले सकते हो, ये जो पूरा है इसको पहले भी ले सकते हो, समझ में आया, सिर्फ बनाने का तरीका अलग होगा। ये होगा CHO, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा R, और प्लस ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और ये R, और फिर यहाँ से H2O निकालो, ठीक है। तो भी आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा, सिर्फ बोलते हैं ना पोजीशन अलग होगी। अब ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा और ये वाला पार्ट बाद में आ जाएगा। आया समझ में। तो ये था हमारा अल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं सर बीच में ही अगर हमको सिर्फ, ये तो अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन, जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बताया। कंडेंसेशन मतलब क्या, इसमें रिमूवल हो गया ना सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का। तो जैसे रिएक्शन में सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अमोनिया, ये सारे निकलते रहते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, बट अगर वो बोले कि कंडेंसेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अल्डोल तक रुकना है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना इसको तोड़िए और देखिए कौन से साइड ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बोनिल कार्बन नहीं है, तो उस साइड लगा दीजिए। उस साइड क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, और दूसरे साइड क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए। जैसे अगर आपको अल्डोल तक रुकना होता तो ये देखिए RCH2, यहाँ पे C, ये OH, यहाँ पे H, और ये CH2, सॉरी CH, और यहाँ पे R, और ये CHO, ये H को मिटा देते हैं।
हाँ समझ में। तो मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, कि जो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और फिर चेक किया कि जिस साइड O है उसके ऑपोजिट साइड, देखिए यहाँ पे O है तो इसके ऑपोजिट साइड पे डबल बॉन्ड को ही जो कार्बन था उसको क्या लगा दिया, OH लगा दिया। और जो डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन है उसको क्या लगा दिया, H लगा दिया, और एक को क्या लगा दिया, OH। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्डोल। चलिए ये भी मैंने आपको साइमल्टेनियसली बता दिया। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ने तो एंड प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हम लोग को वो बार बार अल्डोल कंडेंसेशन ही पूछे, अल्डोल पे भी तो रोक सकता है। तो मैं आपकी हर एक बात को समझ रहा हूँ साथियों, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप हैं तो हम हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है इथेनॉल का, 2 इथेनॉल को लेके प्रोडक्ट बनाया है। तो सिंपल आप भी इथेनॉल ले लीजिए और सिंपल से एंड प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए इथेनॉल क्या होता है, CH3 CHO होता है ना, इसी का प्रोडक्ट बनाना है तो आप वही मेथड फॉलो कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड O हो गया प्लस H2C और यहाँ पे H और ये CHO। सिंपल सा वाटर निकाल दीजिए, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए। ये देखिए आपको क्या मिल गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए फाइनल प्रोडक्ट मिल गया ना आपका। आपको अब भी दिखा देता हूँ, उसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज़ें कैसे मैच हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे हमारे और जो टेक्स्ट बुक में प्रोडक्ट दिया है दोनों सेम हो चुके हैं। ओके, आप IUPAC नाम भी लिखना चाहते हैं तो इसका इजीली लिख सकते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये चार्ज। तो ये क्या हो गया, ब्यूट, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और ये क्या हो गया, अल। तो ब्यूट 2 इन अल। इन क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और अल्डिहाइड के लिए हम अल लिखते हैं। तो ये था, ठीक है। तो कैसे आपने ईजिली प्रोडक्ट बना दिया। द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले तो एडिशन हुआ था, बाद में एलिमिनेशन हुआ था। और अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर बताया भी था कि जो मैकेनिज्म है वो E1CB, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है कि सर आपने हमें इसका अल्डोल प्रोडक्ट नहीं बताया। तो सिंपल क्या है, आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए और देखिए OH कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए और इस साइड क्या लगा देंगे, एक H लगा देंगे। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्डोल। क्या बन गया, अल्डोल, जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी। एकदम इजी तरीका, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, कीटोन भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाते हैं और क्या देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जनरली अल्डोल ही हम कहते हैं कीटोन के केस में भी। तो देखिए ना कैसे, यहाँ पे देखिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे OH है, तो इसको कीटोल कहना चाहिए, लेकिन नहीं, हम जनरली इसको अल्डोल ही कह देते हैं, जनरल, इन जनरल। आया समझ में। चलिए इसके लिए भी वही मेथड यूज़ करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के लिए, और फिर बीच वाला प्रोडक्ट भी बनाना है, दैट इज़ अल्डोल, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए प्रोपोनोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन आप बना लीजिए सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बोला था। तो प्रोपेनोन कैसे होगा, H3C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने इसके कार्बन कार्बन को खोल दिया। अब बगल वाले प्रोपेनोन के क्या खोलूँगा, अल्फा हाइड्रोजन को, तो ये हो गया C। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O या फिर ये CH3, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए, O, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो देखिए -H2 हो गया। और यहाँ पे आपको ये क्या दे देगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, क्या, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख सकते हैं, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट। पेंट क्यों, 5 कार्बन है ना, ये 1 2 3 4 पेंट। फिर इसके बाद क्या है, 3 इन 2 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। आ गया आपको समझ में, जी हाँ। तो ये था आपका प्रोडक्ट, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। देख रहे हैं ना आप, ऐसे ही है, बहुत ही आसान है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो भी गड़बड़ होगा, नहीं तो ऐसे बहुत ही सिंपल है। आप चाहते हो कि रिएक्शन को इधर इधर ही रोकें हम लोग, ये पॉइंट पे ही रोकें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और क्या लगा दो, देखो किधर O नहीं है, इस साइड O नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, एक OH लगा दो, एकदम सिंपल। पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, एक H लगा दो। आ गया समझ में, तो ऐसे सिंपल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है,
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब जो हमारे सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट मतलब जैसे सबसे पहले आपने लिया था सिर्फ अल्डिहाइड और ओपी एक ही मॉलिक्यूल लिया था, और इसके बाद आपने सिर्फ क्या लिया था, कीटोन लिया था, वो भी सेम मॉलिक्यूल। तो अगर आप दो अल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं और दोनों अल्डिहाइड अलग अलग है, मान लीजिए एक अल्डिहाइड है CH3CHO, CH3CHO, और एक अल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। सर तो फॉर्मल्डिहाइड भी रिएक्शन कर सकता है क्या? हाँ, क्योंकि हमारे रिएक्शन में किसी एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी रिएक्शन हो जाता है। या फिर आप ऐसे ले सकते हो, ये एसिटल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया, H3C डबल बॉन्ड ओ CH3 मतलब कीटोन से, तो ये वाला एग्जाम्पल भी चलेगा। मतलब दो मॉलिक्यूल, दो कार्बोनिल कंपाउंड हो और उनके बीच में रिएक्शन हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। दो अल्डिहाइड रहेंगे दोनों अलग अलग रहेंगे, या फिर दो कीटोन रहेंगे दोनों अलग अलग रहेंगे, तो उसे हम क्रॉस अल्डोल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिफर्स टू अल्डोल कंडेंसेशन दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन, या फिर अल्डिहाइड कीटोन के बीच में भी हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन के बीच में भी हो सकता है। इफ बोथ अल्डिहाइड और बोथ कीटोन कंटेन टू अल्फा हाइड्रोजन एटम ईच, देन मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब जो दो अल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उन लोग कितने प्रोडक्ट बना देंगे, 4 प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और प्रोपेनॉल में कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इथेनॉल है, तो आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हो गया। और दूसरा क्या है, प्रोपेनॉल, तो ये देखिए CH3CH2, ये हो गया। आया आपको समझ में? जी हाँ, इसमें हेलो फॉर्म मत ऐसे सोच लेना, हेलो फॉर्म रिएक्शन जैसा मत सोचना है, हेलो फॉर्म जैसा कि सर हेलो फॉर्म में तो आपने बताया था कि हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। ओके, ये हेलो फॉर्म नहीं, ये कैनिज़ारोज रिएक्शन है। यहाँ पे हम बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10% रखते हैं। ठीक है, ऐसा है। अब आगे देखिए, अब आपको वही सेम चीज़ करना है। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम और इसी का कार्बोनिल, मतलब उसको सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगा। तो ये देखिए H3C डबल बॉन्ड O प्लस H2CCHO। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, वाटर निकाल दीजिए। तो ये देखिए, ये वाटर निकाल दिया। अब ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट H3CCH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। तो ये एक आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब क्या एक और कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इसी का अल्फा हाइड्रोजन और इसी का कार्बन, तो वो भी बना देते हैं। ये भी सेल्फ होगा, ये पहला भी सेल्फ है और दूसरा भी सेल्फ है। पहला वाला जो सेल्फ है वो पहले वाले मॉलिक्यूल का है, दूसरा वाला जो सेल्फ है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का है। तो ये देखिए H3CCH2CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आप वाटर को निकालिए, तो ये O और ये H, इसको निकाल दिया। अब ये क्या दे देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये देखिए सेल्फ होगा। अब आ जाएंगे तीसरा क्रॉस पे। अब क्रॉस में क्या करेंगे, इसका कार्बोनिल होगा और इसका अल्फा होगा, इसका कार्बोनिल होगा और इसका अल्फा होगा। और फिर चौथे वाले में क्या करेंगे, इसका कार्बोनिल होगा, चलिए अलग कलर से दिखाते हैं, इसका कार्बोनिल होगा और इसका अल्फा होगा, ऐसा। तो तीसरा वाला लेता हूँ मैं, इसका कार्बोनिल लेते हैं। तो ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा वाले मॉलिक्यूल का H2C और इसको लिख दिया इधर CH3, ये वाले को नीचे लिख रहा हूँ मैं, और ये हो गया CHO। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये देखिए वाटर निकल गया और फाइनली आपका प्रोडक्ट H3CCH डबल बॉन्ड CH3CHO, ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे सर ये वाला और ये वाला सेम है, नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए 3 है कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चौथा प्रोडक्ट नो डाउट ये क्रॉस है। ओके, तो क्रॉस भी होगा, ये भी क्रॉस है, तो इसको बना देते हैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड O प्लस इसका क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन H2CCHC डबल बॉन्ड OH, ऐसा है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से O गया और यहाँ से H गया और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा H3CCH2CH डबल बॉन्ड
CH, ऐसा। अब देख लीजिए, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो टोटल आपको कितने प्रोडक्ट मिल गए? टोटल आपको मिल गए 4 प्रोडक्ट। और मैंने दोनों प्रोडक्ट बनाए। दोनों मतलब कौन सा? पहले अल्डोल करवाया और उसके बाद फिर एलिमिनेशन कराया। तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। एक्चुअल में मैं बोलूँ तो मैंने एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाया, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया। अगर आपको अल्डोल बनाना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ के देखिए, इस साइड O है ना, तो इस साइड OH लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, H। अब ये देखिए, इस साइड O है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद, और इधर H आ जाएगा। ऐसे आप सब में कर सकते हैं। तो ये था क्रॉस अल्डोल, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की। किसकी? कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की। तो कैनिज़ारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन वो अल्डिहाइड और कीटोन, जनरली कीटोन तो दिखाते ही नहीं, कीटोन तो ये रिएक्शन नहीं दिखाते। समझ में आया? कीटोन ये रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। ओके, और ये रिएक्शन कौन दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है। ओके, और इसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा लेते हैं, दैट इज़ 40%। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग कैनिज़ारो आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे बच्चों को अल्डोल में डाउट क्या आता है। ओके, अल्डोल में डाउट क्या आता है? जैसे उनका पहला डाउट होता है ये कि सर अल्डोल में जनरली आप देखते हो तो CH3 डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें जो बेस होता है वो यहाँ से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालता है। चलिए वो स्टेप भी बता देता हूँ। H2CH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से इसने H निकाल लिया। ओके, अब ये क्या बन गया, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और यही जाके अपने दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर देता है। ओके, ऐसे ये देखिए, ये यहाँ पे अटैक कर देता और ये ओपन हो जाता है। तो अब फाइनली क्या होगा, ये CH3CO माइनस, जो जिसके ऊपर अटैक हुआ उसको पहले लिख दो, ये CH3, अब इसको लिखते हैं तो ये हो गया CH2CHO, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा, ये वाटर से क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो HOH, और यहाँ से इसने क्या ले लिया, H ले लिया, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CHO, और यहाँ पे OH आ गया। तो ये देखिए आपका अल्डोल बन गया। तो उसमें सबसे बड़ा जो डाउट होता है बच्चों का वो ये होता है कि सर ये OH माइनस ने यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे तो कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है जैसा आप बोलते हो, वो तो ये ऑक्सीजन खींचेगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पार्ट खुलना चाहिए ना सर, और अगर ये पार्ट खुलेगा तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए। तो वो ये CH3 का H क्यों लेके चले जाता है? मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो OH माइनस बेस वाला रिएक्शन दिखाता है, जबकि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है। तो सर इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं दिखता? तो सिंपल सी बात ये है कि OH माइनस इतना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि वो कार्बोनिल के पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे रह जाए। जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे H, और ये आ गया OH। बट होता क्या है कि ये O का जो 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो ऐसे ही होता है और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से है। ओके, इनके बीच में तगड़ा रिपल्शन होता है, और ऊपर से कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को OH खुद खींच रहा है, तो ये बैक अटैक करता है और OH फिर बाहर निकल जाता है और रिएक्शन फिर बैकवर्ड चले जाता है। आया समझ में? मतलब फिर आपको क्या मिल जाएगा, H3C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये OH जो है ना बार बार कार्बोनिल के इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है, बट एंड में कुछ निकलता नहीं है, तो फिर वो किधर चले जाता है, अल्फा कार्बन पे, और जाके उधर से क्या लेता है, हाइड्रोजन। अगर आप मुझे पूछेंगे कि OH माइनस में, OH माइनस के नेचर में क्या न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा है कि बेसिक नेचर ज़्यादा है? नो डाउट उसका बेसिक नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से वो मैं आपको बताऊँ, ये H प्लस भी इसीलिए वो निकाल पाता है क्योंकि CH2 के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज आया है, CH2 के ऊपर ही जो नेगेटिव चार्ज आया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, इसीलिए ये सब कुछ हो पाता है। आ गया समझ में? चलिए अब कैनिज़ारो की बात करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन वो अल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा H नहीं होता, जैसे कि ये देखिए CHO, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। सो सिंपली व्हाट यू कैन से that Cannizaro's reactions are shown by those aldehyde which do not have alpha hydrogen। देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव इज HC डबल बॉन्ड OH।
इसमें तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, इसमें तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। ये देखिए, ये मैं अल्फ़ा ऐसे बनाता हूँ, ये अल्फ़ा देखिए ना, कार्बन है, कार्बन को कोई कार्बन अटैच है बिल्कुल नहीं, तो ये भी कैनिज़ारो दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन होता कैसे। तो इसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 40% होता है। क्या होता है? 40%। क्यों? सिंपल सी बात है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन 40% इसलिए लेते हैं क्योंकि अब अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन से मतलब है एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो OH माइनस को किसकी तरह काम करना होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल की तरह जब वो काम करेगा तो आप सबको पता है कि ये जो O माइनस है, O माइनस का बैक अटैक उसको बाहर निकाल देता है। ये देखिए, ये O माइनस का जो बैक अटैक है ये उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि OH माइनस बाहर ना निकले, इसीलिए उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रखा हुआ है? ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा? अब OH माइनस। अब OH माइनस यहाँ पे ऐसे अटैक कर देता है। अब क्यों अटैक करता है जरा ध्यान से सुनिए। कार्बन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन के ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, और ये डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है। तो एक नया बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो जिसके ऊपर अटैक हुआ उसे पहले लिख दीजिए O माइनस, यहाँ पे H और ये OH। तो OH ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ये कार्बन को, तो उसका नेगेटिव चार्ज चला गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया और जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बना दिया? ठीक है, ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा है, ये वाला, ये देखिए, इसके लिए उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल, बोलते हैं ना बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही टीडियस टाइप का रिएक्शन होता है। नो डाउट हर एक स्टेप जो होता है ना इसका ऑलमोस्ट बैकवर्ड होता है। अब ये इधर अटैक मारेगा, अब उसके पहले ये अटैक क्यों मार रहा है पहले वो बता देता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, मतलब ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इधर मारेगा अटैक और यहाँ से H माइनस बाहर आ जाएगा और ये H माइनस जाके तुरंत अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मार देगा ऐसे, और फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस, ये हो जाएगा HCO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा H और ये H। सर O माइनस कैसे हुआ? ये H जो निकला है यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकला है ना, H ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकला है और यहाँ पे कार्बन पे वही पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव तो है ही, मैंने आपको बताया ही था। तो ये अटैक मार देगा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये देख रहे हो ये एसिड बन गया और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहीं से ये H प्लस ले लेता है और फाइनली क्या बन जाता है? ये बना देता है HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। और ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्योंकि जो भी आपने बेस लिया होगा NaOH KOH वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर NaOH लिया है तो यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, KOH लिया है तो K प्लस आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने लिया क्या था स्टार्टिंग में? आपने स्टार्टिंग में लिया था फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया था? फॉर्मल्डिहाइड। और आप सबको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का साथ ही साथ हो गया ऑक्सीडेशन और साथ ही साथ उसका हो गया रिडक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। हेंस कैनिज़ारोज रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। अरे रेडॉक्स में भी मैं आपको बोलूँ तो बहुत अच्छे से कि सेम स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुई है और रिड्यूस हुई है। आपने देखा फॉर्मल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हुआ और फॉर्मल्डिहाइड ही रिड्यूस हुआ, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था ऐसा ही कुछ। जी हाँ, वो हेले फॉर्म में बताया था। तो ये क्या हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आया समझ में? सो कैनिज़ारो इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम क्रॉस कैनिज़ारो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्रॉस कैनिज़ारो। ओके, क्रॉस कैनिज़ारो में क्या है?
दो अलग अलग अल्डिहाइड होंगे। तो ये हो गया एक बेंजल्डिहाइड और एक हो गया ये फॉर्मल्डिहाइड। अब जरा देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ये OH माइनस के पास दो दो जगह हैं, या तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है या तो वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। क्यों? दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो फिनाइल है ना, इसका प्लस एम है। जिन्हें नहीं पता प्लस एम या प्लस आर, उन्हें मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ओके, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है और ये ऐसे, मतलब रेजोनेंस है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाता है। तो OH माइनस हमेशा वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपको ईजी रखने के लिए एक चूरन देता हूँ कि OH माइनस जनरली उधर अटैक करता है जो मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होता है। तो इधर अटैक किया और ये खुल गया। ठीक है, अब नो डाउट इसमें से H माइनस निकलेगा और ये H माइनस किधर अटैक करेगा? इस कार्बन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये आ जाएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड का CO माइनस और यहाँ पे H और यहाँ पे H, क्योंकि नो डाउट ये जो H गया है, ये जो H गया है, ये H यहीं कार्बन पे ही अटैक मारता है। तो ये देखिए ये बन गया, यहीं से ये H ले लेगा नो डाउट, और ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, मान लीजिए बेस मैंने NaOH लिया था तो Na प्लस आ जाएगा, KOH लिया होता तो K प्लस आ जाता, और प्लस ये बन जाएगा CH2OH, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। बट याद रखना ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें जो ये फॉर्मल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज हुआ, फॉर्मल्डिहाइड क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। देख रहे हैं ना आप, उसने एसिड बनाया। लेकिन ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये जो बेंजल्डिहाइड है ये रिड्यूस हुआ। तो इट इज़ नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा हमेशा, आपके एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस कैनिज़ारो इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सर ये O माइनस ने जब यहीं से H प्लस लिया तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे है? अरे बेटा O है, H है, यहीं से अगर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना, ये ऑक्सीजन पे ही रहेगा ना। ऐसा है, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ने का, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराया गया। तो बेंजल्डिहाइड खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज भी और खुद ही रिड्यूस। तो ये तो कैनिज़ारो था, और मैंने आपको क्रॉस कैनिज़ारो का भी एग्जाम्पल दे दिया। ओके, नॉन एनालाइजेबल मतलब जिसमें कार्बन आयन ना बनता हो, कार्बन आयन ना बनता हो, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता ही नहीं। ओके, देखिए एनोलाइजेशन शब्द कहाँ से आया? एनोलेट बनने के प्रोसेस को एनोलाइजेशन कहते हैं। एनोलेट मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन मतलब एनोलेट। ठीक है, ऐसा है। अब उसके ऊपर देखिए कुछ तो दिया गया है, वो भी बता देते हैं। कैन आइसोब्यूटाइलडिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारोज रिएक्शन? आइसोब्यूटाइलडिहाइड। ओके, तो ये देखिए ये C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ये C, HO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, ये C, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। नो डाउट ये कैनिज़ारो रिएक्शन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही इसका बताया था अल्डोल में कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। आ रहा है समझ में? लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता तो सिंपल सी बात है, होगा क्या? तो ये जो OH माइनस है ये यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और इसमें से ये H बाहर जाएगा। तो नो डाउट आइसोब्यूटाइलडिहाइड कैनिज़ारोज रिएक्शन देगा। जिन्हें को अच्छे से सुनना है तो आपको लिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत कुछ हो गया है, इसे क्लीन करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए आइसोब्यूटाइलडिहाइड मतलब ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये C डबल बॉन्ड OH। नो डाउट यहाँ पे H है, लेकिन ये H एसिडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो OH माइनस है, ओके, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बैक, और फिर यहाँ से H माइनस निकलेगा। ठीक है, इसीलिए ये कैनिज़ारो दिखाएगा। तो सिंपल सा रीज़न क्या है कैनिज़ारोज दिखाने के पीछे? ये स्पेलिंग थोड़ा राइट कर लीजिएगा। कैनिज़ारो दिखाने के पीछे कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इट इज़ नॉट सफिशिएंटली
acidic. It is not that much acidic such that it can lead to formation of enolate. enolate मतलब कार बनाए. आया आपको समझ में? चलिए आगे देखिए. तो ये क्रॉस कैनिजारोस दिया था. उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा. ओके, और अपने अप्रिसिएशन को छुपाइए मत, उसे बताइए ताकि लोगों को भी पता चले कि यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बाय.